तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम अपना आईआईटी का एक नया टॉपिक एंगुलर बाइसेक्टर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि एंगुलर बाइसेक्टर जो है वो असल में है क्या। ठीक है जी, तो सुनिएगा मेरी बात। तो भाई मान लीजिए हमारे पास दो लाइन दी हुई है, हर बात को ध्यान से सुनिएगा। भाई मान लीजिए आपको दो लाइन दी हुई है, एक लाइन ऐसी दी हुई है, सुनिएगा है ना, ये L1 दी हुई है और एक लाइन और दी गई है, मान लीजिए वो लाइन L2 दी गई है। ठीक है, लाइन L2 दी गई है। तो यहां पर एंगल बाइसेक्टर या एंगुलर बाइसेक्टर का जो मतलब है वो ये है कि L1 और L2 अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्शन करते वक्त ये उनके बीच का कोई एंगल है, तो एक लाइन कुछ इस तरीके से पास करेगी कि वो लाइन इन इंटरसेक्शन पॉइंट से कुछ इस तरीके से पास करेगी कि जितना एंगल इनके बीच में बन रहा था उसे बाइसेक्ट करते हुए निकलेगी। तो ऐसी लाइन, अगर इसका नाम B1 है तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। और आप जानते हैं कि एक एंगल इन दोनों लाइंस के बीच में ये बनेगा, ठीक है, और ये एंगल सेम होगा इस एंगल के साथ, ठीक है, और इन दोनों लाइंस के बीच में एक एंगल ये बनेगा और ये एंगल इस एंगल से बिल्कुल इक्वल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। हाँ, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो यहां पर एक और लाइन जिसका नाम अगर मैं B2 दूं तो ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां पर एंगुलर बाइसेक्टर जो है वो मैंने आपको बताया। अब मैं बात करूंगा इसकी परिभाषा की। उससे पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि अगर एक लाइन L1 है और अगर एक लाइन L2 है और अगर वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है जी, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक ऐसी लाइन जो उनके बीच में बने एंगल को बाइसेक्ट करते हुए निकलती है उसे हम अपना एंगुलर बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है जी, तो इस एंगुलर बाइसेक्टर की मैथमेटिकली परिभाषा क्या है उसकी बात करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, which is equidistant। मैं बात कर रहा हूं एंगुलर बाइसेक्टर की कि एंगुलर बाइसेक्टर क्या है। तो इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन लाइंस। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा, मैं आपको अपनी बात समझाता हूं। ठीक है, तो ये जो बाइसेक्टर हैं इनकी परिभाषा मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे दी गई है कि ये जो एंगुलर बाइसेक्टर हैं ये लोकस है एक ऐसे पॉइंट का जो इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम टू गिवन लाइंस, दो दी गई लाइन से कैसा होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। इस बात को इस फिगर से अलावा, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा जो है वो हो चुका है ऑलरेडी, काम थोड़ा मैसी सा हो गया है, इधर देखते हैं L1 L2 ये दो लाइन है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि ये जो एंगुलर बाइसेक्टर है, अब जो एंगुलर बाइसेक्टर पड़ेगा L1 L2 के बीच में, वो क्या है, वो एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो पॉइंट दोनों दी गई लाइन से बराबर दूरी पर होगा। मान लो वो पॉइंट यहां पर है तो वो यहां से और यहां से बराबर दूरी पर है। मान लो वो पॉइंट अब यहां पर है तो वो यहां से और यहां से बराबर दूरी पर है। वो मान लो पॉइंट यहां पर है तो यहां से और यहां से बराबर दूरी पर है। वो पॉइंट मान लो यहां पर है तो यहां से और यहां से बराबर दूरी पर है। ठीक है जी, तो एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन से बराबर दूरी पर है, अगर उस पॉइंट का लोकस आप ढूंढने जाएंगे, देखने जाएंगे, तो वही जो आपको मिलेगा उसे ही हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर क्या है? एंगल बाइसेक्टर इज बेसिकली द लोकस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट के द्वारा ट्रेस किया गया पाथ है एंगल बाइसेक्टर, और वो पॉइंट ने जो ट्रेस किया है पाथ, वो कुछ इस तरीके से ट्रेस किया है कि उसकी दूरी फ्रॉम टू गिवन लाइंस इज इक्वल। जो उसकी दूरी है दी गई दो लाइन से वो हमेशा कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, परिभाषा की, एंगुलर बाइसेक्टर की। ठीक है जी, अब आप इस बात को जान गए, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा। जहां आपको लगे लिखना है वहीं आप वीडियो को पॉज करिएगा और लिखते रहिएगा, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है, मेरी बात सुनिए जरा। तो ये तो हुई हमारी एंगुलर बाइसेक्टर की बात, ये परिभाषा की बात हुई। अब ये है कि ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिसके लोकस की बात करी थी, जो दोनों लाइन दी गई लाइन से इक्विडिस्टेंट होगा,
वो पॉइंट जिसके लोकस की मैं बात कर रहा हूं, जो दो दी गई लाइन से इक्विडिस्टेंट होगा, तो उस पॉइंट की जो इक्वेशन निकलेगी वो कैसे निकलेगी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उस पॉइंट का लोकस कैसे निकलेगा, ये लोकस निकलेगा कैसे, ये लोकस निकलेगा कैसे, लोकस निकलेगा कैसे, वो मैं बताने वाला हूं। मैं आपको उस लोकस की इक्वेशन देने वाला हूं, मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। यानी कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि B1 की इक्वेशन कैसे आएगी, B2 की इक्वेशन कैसे आएगी, तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि इस पॉइंट का लोकस जो पॉइंट दी गई दो लाइन से इक्विडिस्टेंट है, उस पॉइंट का लोकस, तो उस पॉइंट का लोकस ही तो ये लाइन है, यही लाइन तो उसका लोकस दे रही है। तो जाने अनजाने में या तो मैं आपको उस पॉइंट का लोकस बताने जा रहा हूं, या जाने अनजाने में मैं आपको B1 और B2 जो दो बाइसेक्टर्स हैं उनकी मैं आपको इक्वेशन जो है वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरी बात सुनिएगा। अब जैसे कि आप सिंपल परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये कहती है इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन लाइंस। तो ये एक पॉइंट मान लीजिए, थोड़ा सा वापस से अच्छा सा करते हैं, कुछ सुनिएगा, थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, मेरी बात को सुनते रहिएगा। तो मान लीजिए जो दो दी गई लाइंस हैं वो कुछ ऐसे हैं, एक लाइन L1 दी गई है, एक लाइन L2 दी गई है। ठीक है, अब एक लाइन L1 दी गई है, एक L2 दी गई है, तो ये जो है ये आपका बाइसेक्टर B1 कहलाएगा। ठीक है, और ये वाला जो आपका कहलाएगा ये बाइसेक्टर आपका B2 कहलाएगा। तो इन बाइसेक्टर्स की इक्वेशन जो है वो मैं आपको देने वाला हूं कैसे आएगी, या ये कह लीजिए कि ये जो बाइसेक्टर्स हैं इनकी परिभाषा बताती है कि एक ऐसे पॉइंट के लोकस हैं जिसकी दूरी इस लाइन से और जिसकी दूरी इस लाइन से कैसी रहती है, बराबर रहती है। ये दूरियां बराबर होंगी, ये दूरियां बराबर होंगी, ये दूरियां बराबर होंगी, और ये दूरी परपेंडिकुलर दूरी, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूं मैं कि दूर से आपको 90 दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स H, K हैं। तो कैसे निकलेगा लोकस मैं आपको बताता हूं, या ये कह लीजिए कैसे निकलेंगे इन बाइसेक्टर्स की इक्वेशन वो मैं आपको बताता हूं। तो ये मान लीजिए जो लाइन L1 है, कान खोल के सुनिएगा, मान लीजिए जो लाइन L1 है उसकी इक्वेशन दी गई है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और जो लाइन L2 है मान लीजिए उसकी इक्वेशन दी गई है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन L1 की इक्वेशन है, ये लाइन L2 की इक्वेशन है, और ये बाइसेक्टर है जिस पर जो बाइसेक्टर है वो कुछ ऐसा है कि वो लोकस है एक ऐसे पॉइंट का जिससे दूरी फिक्स्ड जो गिवन लाइन से उनसे दूरी कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी, ये दूरी और ये दूरी इक्वल रहेगी। तो अगर इस पॉइंट का नाम मैं A दे दूं और इसका नाम मैं B दे दूं तो B1B और AB1 दोनों बराबर रहेंगे। AB1 नहीं AP, माफ कीजिएगा, AP और BP कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और AP और अगर BP इक्वल रहेंगे तो AP क्या है, इस पॉइंट से इस लाइन तक की दूरी, तो वो कैसे निकलेगी, पहले BP निकाल लेते हैं। तो BP पहले लिखते हैं, AP बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगी मैं आपको, पॉइंट और लाइन की दूरी स्ट्रेट लाइंस में आपने पढ़ रखा है, जहां पॉइंट है X और Y वहां ये पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये आ जाएगा A1H प्लस B1K प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर H और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर आ जाएगा। इन द सेम मैनर ये बराबर हो जाएगा किसके, AP के, और AP है इस पॉइंट P से इस लाइन तक की दूरी, वो कैसे निकलेगी, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा X और Y की जगह, तो ये हो जाएगा A2H प्लस B2K प्लस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर X और Y के कोफिशिएंट्स का होल स्क्वायर, तो A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसे अगर मैं और ज्यादा जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा A1H प्लस B1K प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा अगर मॉड्यूलस हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा A2H प्लस B2K प्लस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है जी, और अगर मैं इस क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं इस क्वांटिटी से, देखिए ये जो निकल के आ गया ना, ये जो निकल के आ गया, ये जो निकल के आ गया, मैं यहीं एक कमेंट कर देता हूं, ये जो निकल के आ गया, ये बेसिकली आपकी लाइन से निकल के आ चुकी हैं, आपके बाइसेक्टर से निकल के आ चुके हैं, ये आपके H और K का लोकस निकल के आ चुका है। बस आप करिएगा क्या, जहां H है और जहां K है, जहां H है और जहां K है वहां आप X और Y से रिप्लेस कर दीजिएगा। ये आपकी लाइंस आ चुकी हैं,
ये आपकी B1 और B2 लाइंस आ चुकी हैं, ये आपके बाइसेक्टर्स निकल चुके हैं। ठीक है भाई, आपको ये तो पता है ना कि A1 x का कोफिशिएंट था, B1 y का कोफिशिएंट था, तो कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का रूट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो जब ये उधर जाएगा तो लाइन में जुड़ेगी लाइन, ये लाइन में से घटेगी लाइन, तो लीनियर में जुड़ेगा लीनियर तो भी लीनियर, लीनियर में से घटेगा लीनियर तो भी लीनियर। तो अल्टीमेटली ये चीज दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और वो दो लाइन कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ वो आपके बाइसेक्टर्स हैं, वो बाइसेक्टर्स हैं आपके, वो हैं आपके बाइसेक्टर्स। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि इस पॉइंट P का लोकस क्या होगा, यानी जाने अनजाने में मुझसे पूछता है बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या होगी, तो यही है इक्वेशन। बस इसमें आप H और K की जगह X और Y से रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, अब इस बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं और मैं आपको और कुछ खूबसूरत सी बात बताऊं, तो एक बात मैं आपको बताता हूं। एक काम करिएगा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिएगा, और कोशिश करिएगा कि मेरी बात को सुनिएगा। A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये और ये अंडर रूट जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, और ये वाली चीज पूरी अगर मैं लेफ्ट में लाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, मेरी बात सुनिएगा। इस बात को मैं मान लेता हूं L1। ठीक है, प्लस माइनस जब लेफ्ट में आएगा तो भी प्लस माइनस होगा, और इस बात को मैं मान लेता हूं L2 यानी लाइन 2। ठीक है, लाइन 2, और उसके साथ ही कुछ चिपका हुआ है। ये क्या चिपका हुआ है, इस लाइन L2 के साथ ही चिपका हुआ है अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये जो है ये कांस्टेंट है का स्क्वायर कांस्टेंट है का सम कांस्टेंट है का रूट कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एक कांस्टेंट है। तो इस बात को अगर आप पूरे को लैम्डा मान लो तो ये L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू जो है वो 0 आएगा। और आपको स्ट्रेट लाइंस में पढ़ाया गया था, और आपको स्ट्रेट लाइंस की मदद से ये पता होगा L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर एक लाइन L1 है एक लाइन L2 है तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी लाइन पास करेंगी उनकी इक्वेशन है ये। L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 एक ऐसी फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन है जो दो दी गई लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हैं। और एक बात बताओ, ये बात आई है इससे, ये बात आई है इससे, और ये बाइसेक्टर की इक्वेशन थी, तो बाइसेक्टर भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, तो क्या गलत है, बिल्कुल सही बात तो आ रही है भाई, बिल्कुल सही बात तो निकल के आ रही है। खैर ये तो एक्स्ट्रा में बात हुई। तो कुल मिला के अगर आपको लोकस जानना है तो लोकस हो जाएगा A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा जब आप इक्वेशन निकाल रहे होंगे तो रिप्लेस जरूर करिएगा H और K को, किससे, X और Y से। ठीक है जी, तो ये बात यहीं पर समाप्त होती है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं और मैं बताऊंगा कि कैसे बाइसेक्टर्स निकल के आएंगे। जरा इधर देखिएगा और मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, लिखते रहिएगा ना, लिखते रहिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिखते रहिएगा। तो इक्वेशन की मदद से मैं आपको दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बताऊंगा और बहुत सारी बातें मैं आपको एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। इनफैक्ट आज मैं एंगल बाइसेक्टर्स की जितनी भी बातें हैं उन्हें हर हालत में जो है वो खत्म करूंगा। तो सुनिएगा मेरी बात, आप भी साथ के साथ खत्म करिएगा और फिर ढूंढिएगा जहां जहां आईआईटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं एंगल बाइसेक्टर के, कोई बचे ना, कोई भी बचना नहीं चाहिए। सिलेबस में है आईआईटी के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए हमें दो लाइंस दी गई हैं, एक दी गई है 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन हमें दी गई है 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन आपके सामने। और अगर हमसे कहने वाले ने ये कह दिया, कि ये लाइन L1 है और ये L1 सच दैट, L1 कैसी है, ऐसी है, L2 सच दैट, L2 कैसी है, ऐसी है। ये लाइन L1 है और ये L2 है, और अगर किसी कहने वाले ने मेरे से कह दिया कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो निकाल दो, तो मैं क्या करूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों के बीच में बाइसेक्टर्स की बात करी गई, तो कैसे निकलेंगे बाइसेक्टर्स मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये लाइन है 4x प्लस 3y माइनस 6,
तो आपको याद है क्या हुआ करता था, याद है A1H प्लस B1K प्लस C1, वही सब हुआ करता था। तो लाइन की इक्वेशन अपॉन अंडर रूट के अंदर, लाइन में x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सामने आएगा प्लस माइनस, फिर आएगी दूसरे लाइन की इक्वेशन 5x प्लस 12y प्लस 9, और फिर ये डिवाइड हो जाएगी अंडर रूट के अंदर। देखो ये मत कहिएगा सर आपने यहाँ h और k नहीं लिखा, मैं h और k लिख दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली वो रिप्लेस तो x और y से ही होना है ना, तो लेट इट बी x और y। गेटिंग माय पॉइंट। खैर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, कुल मिला के ये हमारा जो है वो 169 13 हो जाएगा, और ये कुल मिला के 25 यानी कि हमारा 5 हो जाएगा। ये बातें ज्यादा वक्त या ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कराने की नहीं है, बात सुनिएगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 6, और आप जानते हैं रूट ऑफ 169 13 हो जाएगा, तो जाके मल्टीप्लाई होगा, सामने प्लस माइनस तो बाहर पड़ा हुआ है, ये रूट 25 यानी कुल मिला के 5 हो जाएगा, और ये जाके मल्टीप्लाई होगा किस में, इस इक्वेशन में, यानी 5x प्लस 12y प्लस 9 में। आपको मेरी बात सुननी है और लगातार मेरी बात को सुनते रहना है। तो ये हो जाएगा 13 4 52x 39y माइनस 78 इज इक्वल टू प्लस माइनस तो जिंदा रहेगा, जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा, और ये आ जाएगा आपका 25x प्लस भाई ये कितना हो जाएगा 60y प्लस 45। ठीक है, अब एक बार आप प्लस लेंगे तो एक दूसरा बाइसेक्टर आएगा, और एक बार आप माइनस लेंगे तो एक दूसरा बाइसेक्टर आएगा, यानी कि अगर एक बार B1 आएगा तो एक बार B2 आएगा। अब दिमाग इस बात में लगता है बच्चे का, यार ये B1 कब आएगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा बाइसेक्टर कौन सा आया। अगर स्पेसिफिकली मुझे पता है कि ये लाइन मेरी L1 ही है, और मुझे पता है स्पेसिफिकली ये मेरी लाइन L2 ही है, तो यही वाला बाइसेक्टर कौन सा होगा ये कैसे पता लगेगा। तो इसे जानने के लिए आप जो है लगातार इस क्लास को देखते रहिएगा, अंत में आपको सारी बातें पता लग जाएंगी। खैर वापस आइएगा, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार मैं प्लस लेके चलता हूं, एक बार मैं प्लस लेके चलता हूं, एक बार मैं माइनस लेके चलूंगा। ठीक है, तो मैं पहले प्लस लेके चलता हूं। जब मैं प्लस लूंगा तो ये 52x हो जाएगा, उधर से 25x जो है घटेगा तो माइनस का 25x हो जाएगा, 39y हो जाएगा, उधर से माइनस का 60y हो जाएगा, और माइनस का 78 होगा, और माइनस का जो है वो 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 27x हो जाएगा, ये आपका जो है वो 21 जो है वो y हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका जो है वो आपका हो जाएगा 8 5 13 3 123 माइनस का 123 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा और अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं और मुझे करना चाहिए, तो ये 3 से भाग रहा है, तो 3 9x माइनस 7y माइनस 3 4 3 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज वन ऑफ द बाइसेक्टर। 9x माइनस 7y माइनस 41 इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द बाइसेक्टर। ठीक है जी, अब उसी तरीके से मैं एक बार अगर माइनस लेके चलूंगा तो क्या होगा, ये 52x ही रहेगा, लेकिन वो इधर आके प्लस का 25x हो जाएगा। मेरी बात को सुनते रहिएगा, वो 39y ही रहेगा, और ये 60y उधर आके जो है वो आपका प्लस का 60y हो जाएगा। आप मेरी बात को लगातार सुनते रहेंगे, ये माइनस का 78 ही रहेगा, और वो आके आपका प्लस का 45 हो जाएगा, सामने 0 हो जाएगा। तो 52x और अगर 25x को अगर आप जोड़ दें तो 2 5 7 और 7 77x हो जाएगा, और ये आपका 9 और 3 और 6 99y हो जाएगा, और ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 और ये 23, हाँ 23 नहीं, ये आपका 33 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और मुझे लगता है 11 इज अ नंबर जो है ना गायब कर सकता है। 11 7 11 9 11 3 11 3 इज इक्वल टू 0, तो वन ऑफ द बाइसेक्टर ये आ जाएगा। अब इससे पहले कि हम ये लड़ाई लड़े कि कौन सा बाइसेक्टर B1 है, कौन सा बाइसेक्टर B2 है, वो लड़ाई लड़ने से पहले हमें ये एंजॉय करना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं बाइसेक्टर्स को निकाल चुके हैं। तो एक बाइसेक्टर 9x माइनस 7y माइनस 41 इज इक्वल टू 0 आएगा, और एक बाइसेक्टर जो है हमारा 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है जी, तो अभी आप यहां तक नोट डाउन करिएगा, और फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा, बड़ी शानदार एक बात आने वाली है, वो यहां पर मैं आके लिखूंगा। आप जल्दी से, इस बात का महत्व कहीं कम ना हो जाए, तो आप जल्दी से इसे लिख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए। यूं वापस आऊंगा, यूं एकदम से वापस आऊंगा, एकदम से, ठीक है, और फिर एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसे आप लिखना शुरू करो, जल्दी से लिखो। तो चलिए मैं वापस आ गया, और मेरी बात सुनिएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि ये हमारी बाइसेक्टर की इक्वेशंस आ चुकी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी खूबसूरत बात ये बताऊंगा
कि अगर ये लाइन L1 है, ठीक है, बड़ी शानदार बात मैं बताने जा रहा हूं, और इतनी शानदार बात है कि आपको कंसंट्रेशन इससे कहीं ज्यादा वहां रखना पड़ेगा। बात सुनिए जरा, अगर ये हमारे पास एक लाइन L1 है और अब हमारे पास एक और लाइन L2 है, ठीक है, और अगर बहुत बहुत सुनने वाली बात है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, वो तो आपको पता लग जाएगा भी, लेकिन बात बड़ी शानदार है। आप कैसे इसे छोड़ सकते हैं, कैसे इधर उधर देख सकते हैं। हाँ देखिए जरा, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो ये एक बाइसेक्टर आपका B1 नामक आ जाएगा, ठीक है, एक बाइसेक्टर B1 नामक आ जाएगा, और यहां पर एक बाइसेक्टर आपका जो है वो B2 नामक आ जाएगा, B2 नामक आ जाएगा। सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, ठीक है। तो आप इस बात को जानते हैं कि अगर ये बाइसेक्टर है, अगर ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ऑब्वियसली। ये बाइसेक्टर तो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और ये बात आप ज्योमेट्री से भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप ज्योमेट्री से भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं। भाई ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका लोकस कुछ इस तरीके से है कि दूरी यहां से और यहां से इक्वल है ना। तो ये बताओ, ये 90 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल, और ये वाली लाइन जो हो गई, जो हाइपोट हो गई इस राइट एंगल ट्राइंगल में, वो आपकी इक्वल सेम, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सेम ही तो ट्राइंगल हो गए, और अगर सेम ट्राइंगल हो गए तो ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल थीटा हो गया, सिंपल एज दैट। तो ये आप ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं। भाई एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल इक्वल होंगे, लेकिन आप ज्योमेट्रिकली इस बात को प्रूव कर सकते हैं। कर दी हमने बात, लेकिन मैं आपको ये नहीं, कुछ और बताने जा रहा था, ये तो बस बीच में आ गया, ठीक है, मैं कुछ और बताने जा रहा था। मैं ये आपको बताने जा रहा था कि अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब ऑब्वियसली अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये वाला भी एंगल पूरा 2 थीटा होगा, ऑब्वियसली, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। खैर, तो ये एंगल भी आपका 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल आपका 2 थीटा हो जाएगा। अब अगर एंगल ये 2 थीटा हो गया तो मेरी बात सुनिएगा, ये आपकी एक सीधी लाइन है, तो ये आपका 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ये पूरा एंगल 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब ये एंगल अगर पूरा 180 माइनस 2 थीटा हो गया और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 90 प्लस थीटा और ये 90 प्लस थीटा। मैंने क्या, नहीं 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 2 थीटा हुआ था ना, तो 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर ये दोनों एंगल्स थीटा और थीटा, तो टोटल एंगल 2 थीटा, ये ऑपोजिट 2 थीटा, ये 2 थीटा, पूरा 180 है, तो ये बचा 180 में से माइनस 2 थीटा, और 180 में से माइनस बचा 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा ये एंगल बचा, तो ये एंगल, और ये बाइसेक्टर है तो ये बराबर बांटेगा, तो 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, कुल मिला के मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जो दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, जो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे इन एवरी केस। यस भाई, ये ध्यान से देखो, ये देखो, ये एक एंगल बाइसेक्टर, जरा ध्यान से देखो, और ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये देखो ये एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ो 90 बन रहा है। तो जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो हमारे एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, हमेशा। यह बात मैंने आपके सामने बताई, और इस बात को ऐसा नहीं है कि आप अपने क्वेश्चन से भी प्रूव कर सकते थे। अब अपने क्वेश्चन में देख लो भाई, अगर एंगल बाइसेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर का स्लोप अगर b1 का m1 है और दूसरे बाइसेक्टर का स्लोप m2 है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। आप चेक कर लो ना, कहां दूर जा रहे हो, यहां आओ भाई। इसका स्लोप बताओ कितना आ रहा है, 9/7। इसका स्लोप बताओ कितना आ रहा है, इसका स्लोप बताओ कितना आ रहा है, -7/9। पहले का स्लोप आ रहा है 9/7, दूसरे का स्लोप आ रहा है -7/9। इसका स्लोप कितना आ रहा है, 9/7, इसका -7/9। तो बताओ दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, -1। और इन दोनों के स्लोप, ये दोनों बाइसेक्टर्स ही है ना, और इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है, तो ये बात तो स्पष्ट है ना, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बात कह रही है कि एंगल बाइसेक्टर्स जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो एक बात आज हमें समझ में आ गई कि एंगल बाइसेक्टर्स जो होंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ये बात जहन में आ गई। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, मैंने ये बता दिया एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलेगा, मैंने एंगल बाइसेक्टर एक क्वेश्चन की मदद से निकाल के दिखा दिए, और एंगल बाइसेक्टर्स क्वेश्चन की मदद से निकालने के बाद
मैंने आपको यह भी बता दिया कि एंगल बाइसेक्टर जो होंगे आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर, इस बात को मैं हटाऊंगा जरा। अब साथ ही साथ में एक बात और आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो बात क्या है? वो बात यह है, फिर महत्वपूर्ण है वो बात। और वो बात क्या है? बात सुनिएगा। वो बात यह है कि जो B1 है, B1 is always the bisector of L1 and L2। भाई यहां पर B1 जो है वो लाइन L1 और लाइन L2 का हमेशा बाइसेक्टर है। B1 जो है वो हमेशा L1 और L2 को बाइसेक्ट करेगा। इनफैक्ट B2 भी ये काम करेगा, B1 एंड B2 दोनों करेंगे। ठीक है, लेकिन L2 जो है, L2 इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ B1 एंड L1। जो L2 है वो बाइसेक्टर नहीं है। किसका? ये B1 है, ये B2 है। किसका? B1 का और B2 का, माफ कीजिएगा, B1 का और B2 का। ठीक है, ये B2 है। B1 बाइसेक्टर है L1 और L2 का, थीटा, लेकिन L2 बाइसेक्टर नहीं है। किसका? अब बच्चा सोचता होगा सर ये बात बताने की जरूरत है तो ऑब्वियसली, लेकिन बात तो खत्म नहीं हुई ना। तो L2 जो है वो बाइसेक्टर नहीं है, बट L2 इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ B1 एंड B2। लेकिन हो सकता है, लेकिन हो जरूर सकता है, हो सकता है बाइसेक्टर, हमेशा नहीं होगा, लेकिन चाहोगे तो हो भी सकता है। और ये बाइसेक्टर कब होगा? वो बाइसेक्टर जब होगा भाई, ये L2 बाइसेक्टर कब होगा? जब थीटा और 90 माइनस थीटा इक्वल होंगे। थीटा और 90 माइनस थीटा कब इक्वल होंगे? जब 90 माइनस 2 थीटा 0 के बराबर होगा, यानी 2 थीटा 90 होगा, यानी थीटा 45 होगा। तो लेकिन हो सकता है कब? कब? अरे कब? जब थीटा हमारा 45 डिग्री होगा। जब थीटा हमारा 45 डिग्री होगा। जब थीटा 45 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा एंगल, और 90 माइनस 45 ये भी 45 हो जाएगा। और 45 हो जाएगा तो L2 भी बाइसेक्टर B1 B2 का है, और B1 भी बाइसेक्टर L1 L2 का है, और B2 भी बाइसेक्टर L1 L2 का है। सब एक दूसरे के बाइसेक्टर हो जाएंगे। 90 4 बार 90 यानी 360 पूरा एंगल बन जाएगा। इस बात को आप समझिएगा। अगर एंगल आपका 45 डिग्री आ गया, थीटा आपका अगर 45 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब तो हर किसी का बाइसेक्टर बना बैठा हुआ है। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपको एंगल बाइसेक्टर की परिभाषा समझ में आई होगी। आपको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकलती है वो समझ में आई होगी। एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालने के बाद एंगल बाइसेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये बात आपके जहन में घुसी होगी। और फिर एक आखिरी बात ये भी आपको समझ में आई होगी कि B1 तो बाइसेक्टर है L1 L2 का, लेकिन L2 या L1 B1 B2 के बाइसेक्टर नहीं हो सकते। हां, हो सकते हैं। कब? जब थीटा 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। इसे आप नोट डाउन करें जल्दी से, और जिसे जो लिखना है वो लिखने का अगर इच्छुक है तो वो लिखे, और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिखे, टाइम आपके पास, जल्दी से। ठीक है ना, तो अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, सुनिएगा मेरी बात। अगली बात क्या, जरा बात सुनिएगा। तो आप अपने मन ही मन में जो है वो सारी चीजें रिवाइज करके रखिएगा, बस मैं आगे बढ़ जाऊंगा एकदम। तो चलिए अपनी अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि ये बाइसेक्टर B1 है, ये बाइसेक्टर B2 है।
स्पेसिफिकली मैं बताऊं कि यही वो बाइसेक्टर है जो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर बनेगा, यही वो बाइसेक्टर है जो एक्यूट बाइसेक्टर बनेगा। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, वो सुनने से पहले यहां पर हमने सब कुछ डेटा हटा दिया है, तो वो डेटा वापस ले आते हैं जो लाइंस थी, और वो डेटा वापस ले आते हैं जो हमारे बाइसेक्टर्स थे। तो याद करिएगा कि पहली लाइन जिसे मैंने L1 कहा था और लाइन 2 जिसे मैंने L2 कहा था, तो L1 मेरी हुआ करती थी 4x + 3y - 6 = 0, अगर आपको याद हो तो, और दूसरी लाइन थी 5x + 12y + 9 = 0। और जब इन दोनों लाइन से आपने बाइसेक्टर्स निकाले थे, तो जब आपने बीच में प्लस साइन लिया था, तो जो बाइसेक्टर की इक्वेशन आई थी वो 9x - 7y - 41 = 0 आई थी। और जब आपने नेगेटिव साइन बीच में लिया था, तो जो बाइसेक्टर आया था वो 7x आया था, प्लस का 9y आया था, माइनस का 3 = 0 आया था। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज के बारे में बहुत सारी बातें एक साथ कर जाऊं, उससे पहले मैं एक आखिरी बात जो है वो आपसे करना चाहूंगा। वो बात यह है कि अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन अगर L1 है और अगर ये लाइन L2 है, बात को मैं एकदम सुलझे हुए तरीके से कहना चाहूंगा, ये लाइन मेरी L1 है और ये लाइन मेरी L2 है। बात को सुनते रहिएगा, बात को सुनते रहिएगा। और ये मेरा बाइसेक्टर जो है वो B1 है, बात को सुनते रहिएगा। और ये मेरा बात बड़ी शानदार है, बहुत शानदार बात है। और ये मेरा बाइसेक्टर B2 है। तो अगर कोई तीसरी लाइन, ये L1 है ये L2 है, अगर कोई तीसरी लाइन इक्वल एंगल बना रही है दोनों बाइसेक्टर्स के साथ, अगर कोई तीसरी लाइन, माफ कीजिएगा, अगर कोई तीसरी लाइन इक्वल एंगल्स बना रही है दी गई लाइंस के साथ, अगर कोई तीसरी लाइन L3 इक्वल एंगल बना रही है दी गई लाइंस के साथ, L1 के साथ भी देखिए इक्वल एंगल बन रहा है थीटा, और यहां भी इक्वल एंगल बन रहा है थीटा, तो ये दोनों इक्वल एंगल बना रही है। तो अगर कोई तीसरी लाइन दी गई दोनों लाइंस के साथ इक्वल एंगल अगर बना रही है, तो फिर वो लाइन 110% इसके पैरेलल होगी, किसी एक बाइसेक्टर के पैरेलल होगी। अगर L3 इक्वल, अगर L3 इक्वल एंगल्स बना रही है किसके साथ, L1 और L2 के साथ, अगर L1 और L2 के साथ इक्वल एंगल बना रही है, यहां भी थीटा और यहां भी थीटा, तो वो लाइन L3 जो होगी, वो L3 जो होगी वो पैरेलल होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल होगी। शब्दों में लिखते हैं, पैरेलल होगी, पैरेलल टू किसके, या तो B1 के या B2 के, किसी एक बाइसेक्टर के पैरेलल होगी। हां, जब मैं ये जान जाऊंगा कि यही बाइसेक्टर B1 है, तब मैं कह दूंगा कि ये बाइसेक्टर B1 के पैरेलल होगी। क्योंकि अगर लाइन ऐसी है जो L2 से भी थीटा बना रही है और L1 से भी थीटा बना रही है, तब मैं कह पाऊंगा ये B2 के पैरेलल होगी। लेकिन अभी मुझे नहीं पता ना कौन सा B1 कौन सा B2, फिगर के हिसाब से ये B1 के पैरेलल है, B2 के पैरेलल है। तो अगर कोई लाइन दी गई लाइंस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, तब वो दिए गए किसी एक बाइसेक्टर के पैरेलल जरूर होगी। और अगर बाइसेक्टर के पैरेलल है, तो ये भी 100% सच है कि वो इक्वल एंगल बना रही होगी। तो ये बात भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो क्वेश्चंस में बात करेगा, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेगा, वो ऐसी बात करेगा, वो वैसी बात करेगा। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेगा और ट्रायंगल वो यहां से बनवाना चाहेगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तब आपको फायदा मिलेगा कि इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो एप्लीकेशंस तो इसके हैं। तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई लाइन L1 और L2 के साथ इक्वल एंगल बना रही है, तो वो पैरेलल होगी वन ऑफ द बाइसेक्टर के, और अगर कोई लाइन वन ऑफ द बाइसेक्टर के पैरेलल है, तो L1 L2 से हमेशा जो है वो इक्वल एंगल बना रही होगी। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, इस वाली बात को आप एक बार रिवाइज कर ले, मैं थोड़ा सा इंक रिफिल कर लूं। इस वाली बात को आप एक बार पढ़ के देख ले, रिवाइज करके देख ले जल्दी से। बस शुरू करता हूं 1 मिनट में। ठीक है जी, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अब वक्त आ गया ये बताने का कि कौन सा बाइसेक्टर
एक्यूट बाइसेक्टर होगा और कौन सा बाइसेक्टर जो है वो आपका ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर होगा। अब ये वक्त आ गया बताने का। पहले तो आप ये समझिए कि अगर, ठीक है, आप हेडिंग डाल सकते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर का वक्त आ चुका है। तो ये जो शब्दावली मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, एक्यूट बाइसेक्टर, तो थोड़ा सा मैं आपको मतलब समझाता हूं। तो मान लीजिए एक लाइन L1 आपकी ऐसी है और एक लाइन L2 जो है वो आपकी ऐसी है। तो इस बात को आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा ये आपका 90 से कम होगा, ये आपका 90 से कम होगा। तो अगर ये एंगल आपका 90 से कम होगा तो यहां जो बाइसेक्टर पड़ने वाला है उसका नाम एक्यूट बाइसेक्टर होगा, एक्यूट बाइसेक्टर होगा। तो यहां B1 जो होगा, अगर स्पेसिफिकली वो B1 है तो वो एक्यूट बाइसेक्टर होगा, क्योंकि वो बाइसेक्टर वहां पर पड़ा है जहां पर एंगल 90 से कम था, और यहां पर एंगल आप जानते हैं कि 90 से ज्यादा होगा, कहीं ज्यादा होगा। और अगर ये 90 से कहीं ज्यादा होगा तो इस वाले जोन में, इस वाले रीजन में जो इस वाले रीजन में जो बाइसेक्टर पड़ेगा B2, वो आपका ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर होगा। इस बात को आप समझिएगा। अगर बाइसेक्टर वहां पड़ा है जहां एंगल 90 डिग्री से कम है तो फिर वो एक्यूट बाइसेक्टर होगा, और अगर एंगल वहां पड़ा है अगर बाइसेक्टर वहां पड़ा है B2 नामक, जहां एंगल 90 से बड़ा है, पूरे एंगल की बात कर रहा हूं, तब वो आपका ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर होगा। तो फिलहाल के सिनेरियो में B2 आपका ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है और B1 आपका एक्यूट बाइसेक्टर है, एक्यूट 90 से कम है, ठीक है। अब पहचान आप कैसे करेंगे? तो पहचान करने के लिए सबसे पहले सरल सा एक तरीका बताऊंगा, उसके बाद उससे भी सरल बताऊंगा। तो पहले एक सिंपल सा तरीका जो फॉलो किया जाता है वो सुनिएगा। भाई मान लीजिए ये एंगल B1 बाइसेक्टर, और सुनना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ना हो कि जब मैं पहला तरीका बताऊं जब आप दूसरे का इंतजार कर रहे होंगे, और जब मैं दूसरा बताऊं तो पहले को आप याद कर रहे होंगे, तो वो तो कोई बात नहीं हुई ना। तो बात सुनिएगा, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा, और अगर ये पूरा एंगल 90 से कम है, 2 थीटा जो है वो आपका 90 से कम है, तभी तो एक्यूट कहलाएगा। एक्यूट होने के लिए बात क्यों नहीं सुन रहे? ये एक्यूट कब होगा? जब पूरा एंगल 90 से कम होगा। और अगर पूरा एंगल 90 से, पूरा एंगल क्या 2 थीटा 90 से कम होगा, यानी थीटा आपका 45 से कम होगा, यानी tan थीटा आपका 1 से कम होगा। तो अगर tan थीटा आपका 1 से कम है तो वो कहलाएगा आपका एक्यूट, और अगर tan थीटा आपका 1 से ज्यादा है तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज। और मैं थीटा को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं, थीटा जो है वो आपके बाइसेक्टर और एक लाइन के बीच का एंगल है, बाइसेक्टर और कोई सी एक लाइन के बीच का एंगल है। तो लेट अस सपोज मैंने कोई भी एक लाइन ले ली, कोई भी एक मैंने बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है, कहने को ये L1 है और कहने को ये भी कुछ नहीं है, ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है। कोई एक मैंने, मुझे नहीं पता B1 है B2 है, मुझे खुद नहीं पता मैं L1 ले रहा हूं या L2 ले रहा हूं। मैंने कोई भी एक लाइन ले ली, कोई सी भी एक, और कोई सा भी एक मैंने बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है। और अगर उनके बीच का मैंने एंगल चेक किया, और अगर वो एंगल जो है मेरा tan थीटा, उस एंगल का tan थीटा अगर 1 से कम आ गया तो वो जो भी बाइसेक्टर है, वो जो भी है, वो एक्यूट कहलाएगा। मैं ये नहीं बता रहा आपको कि यहां कौन सा होगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस बात से क्या फर्क पड़ना है यहां कौन सा होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये वाला जो यहां होगा वो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा। जब एक्यूट या ऑब्ट्यूस होगा तो वो खुद पता लग जाएगा यहां कौन सा होगा। कान खोल के सुनते रहिए मेरी बात को। तो क्या करिएगा कि आप पहले tan थीटा निकालिएगा अगर वो 1 से कम है, और थीटा जो है वो एंगल है किस किस के बीच में, किसी एक लाइन और किसी एक बाइसेक्टर के बीच में, ठीक है। तो मान लो ये वाली लाइन L1 ले ली और ये वाला आपने बाइसेक्टर ले लिया, तो इसका जो स्लोप है वो -4/3 है, और इसका जो स्लोप है आपका, अगर ये दिख रहा है आपको, तो ये 9/7 है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं tan थीटा। तो tan थीटा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा m2 - m1 / 1 + m1 m2। तो ये हो जाएगा m2 - m1, तो ये हो जाएगा 9/7 - -4/3, तो +4/3 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस m1 m2, और m1 खुद नेगेटिव है तो 1 माइनस आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 9/7 × 4/3। तो ये कैलकुलेट होके हो जाएगा tan थीटा हमारा मॉड्यूलस के अंदर है, तो ये आ जाएगा 27 + 28 यानी 55 / 21 अपॉन
21 माइनस 36 यानी माइनस का 15, ठीक है। तो ये 5 3 हो जाएगा, ये 5 11 हो जाएगा। तो tan थीटा आपका आ जाएगा माइनस, मॉड्यूलस है तो प्लस का 11/3 आ जाएगा। और जो 11/3 है वो एटलीस्ट 1 से तो बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो जो बाइसेक्टर आपने लिया था उस बाइसेक्टर जो है वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर होगा। और ये वाला बाइसेक्टर आपने लिया था तो ये आपको ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर कहलाएगा, ये एक्यूट बाइसेक्टर कहलाएगा, ये एक्यूट बाइसेक्टर कहलाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ, कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि अगर आपने थीटा जो एंगल है वो इस बाइसेक्टर और इस लाइन के बीच में अगर आपने ले रखा है तो इस लाइन और इस बाइसेक्टर के बीच का एंगल आप निकाल के देख लीजिएगा। अगर वो एंगल tan थीटा, अगर उस एंगल का tan अगर 1 से कम आया तो वो एक्यूट बाइसेक्टर कहलाएगा, नहीं तो वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर कहलाएगा। इस बात को आप समझिएगा। tan थीटा 1 से बड़ा तो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर जो भी आया, और अगर छोटा तो एक्यूट बाइसेक्टर। तो एक तरीका तो ये हुआ, एक तरीका तो ये हुआ। अब आपको बताता हूं मैं सरल वाला तरीका, ठीक है। और सरल तरीका देखिए, किताबों में, बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व होते हैं उनमें तो आपको tan थीटा भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अभी जो है जब लास्ट टाइम एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आया था तो कई जगह सॉल्यूशंस को जो मैंने देखा तो वहां पर मुझे देखने को मिला, इनफैक्ट किताबों में भी अगर मैं बात करूं, सेंगेज में मैंने भी देखा कि वहां पर एक क्वेश्चन जो था वो tan थीटा से सॉल्व किया हुआ था। तो इस बात से भी लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका जो भी किताबों में दिया हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो वो तरीका ये कहता है कि आप एक काम करिएगा कि आप याद करिएगा, आपने दो लाइंस जो ली थी, L1 लिया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब जब बात शुरू करी है तो खत्म भी करेंगे, लेकिन सुनते रहिएगा। और L2 एक लाइन ली है हमने, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आप एक काम करिएगा कि आप a1 a2 प्लस b1 b2 चेक करिएगा, ठीक है, ये चेक करिएगा। और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 0 से बड़ा आता है तो क्या होगा, और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 0 से छोटा आता है तो क्या होगा। और हां, क्यों ना इस केस को भी डिस्कस कर लिया जाए, ये कहीं नहीं मिलेगा। a1 a2 प्लस b1 b2 अगर 0 ही हो जाए तो क्या होगा, इन तीनों बातों को मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो अगर आपको लाइंस दी गई हैं तो ये आपका a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप a1 a2 प्लस b1 b2 निकाल के देखिएगा। अगर वो 0 से बड़ा है, मैं इस वाले तरीके को हटा दूं क्योंकि ये तरीका कहीं आपको कंफ्यूज ना कर जाए, है ना। इस तरीके को मैं बिल्कुल हटा दूं, बिल्कुल हटा दूं मैं इस तरीके को, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर जो है वो आपका हो चुका है, ठीक है। कोई एक लाइन पकड़िएगा, कोई एक बाइसेक्टर की इक्वेशन पकड़िएगा, उनके बीच में tan थीटा लगाइएगा। अगर बड़ा आया एंगल 1 से, tan थीटा 1 से बड़ा आया तो वो एक्यूट है बाइसेक्टर जो आपने लिया था, नहीं तो वो ऑब्ट्यूज से जो आपने लिया था। खैर, उस तरीके को भूल गए, वो तरीका अलग की दुनिया का चला गया। अब वापस आइए, फिर दोबारा चेक करते हैं कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। उसके लिए एक दूसरा तरीका, कि आप दी गई लाइन से a1 a2 प्लस b1 b2 निकालिए। अगर वो 0 से बड़ा है, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 0 से बड़ा है, तो जब आप इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकाल रहे होते हैं, जब आप इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकाल रहे होते हैं ना, तो वहां बीच में प्लस माइनस आता था ना। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 0 से बड़ा है तो प्लस का साइन उन दोनों लाइंस के बीच में, वहां बात चल रही है, वहां जब आप शुरुआत में सॉल्व कर रहे थे बाइसेक्टर की इक्वेशंस, तो अगर आप वहां पर प्लस साइन लेंगे तो ऑब्ट्यूज आएगा, तो इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज आएगी। और अगर आप माइनस साइन लेंगे तो फिर एक्यूट आएगा। सेम साइन, ये 0 से बड़ा यानी ये खुद पॉजिटिव है, सेम साइन के साथ ऑब्ट्यूज आएगा। और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 0 से छोटा है, तो अगर आप बीच में माइनस साइन लेते हैं तो ऑब्ट्यूज आएगा। हाँ, ऑब्ट्यूज आएगा। और अगर प्लस लेते हैं तो एक्यूट आएगा। ये साइन कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव लेंगे, सेम साइन के साथ ऑब्ट्यूज आता है, सेम साइन के साथ ऑब्ट्यूज आता है, ऑपोजिट के साथ एक्यूट आता है। यानी आप a1 a2 प्लस b1 b2 को चेक करिएगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 जो, और a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x in second equation, b1 is the coefficient of y in first equation and b2 is the coefficient of y in second equation. c1 c2 से कोई लेना देना है ही नहीं,
कोई लेना ही देना नहीं है C1 C2 से। C1 है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। गेटिंग माई पॉइंट? खैर, तो आप A1 A2 प्लस B1 B2 को चेक करें, अगर वो 0 से बड़ा है तो जब दो लाइन आप शुरुआत में सॉल्व कर रहे थे ना, शुरुआत में जब आप सॉल्व कर रहे थे बीच में प्लस लेके, तो ऑब्ट्यूज आएगा और बीच में माइनस लेके एक्यूट आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, और हां आप भूलना मत, ये प्लस मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब इन दोनों लाइन से बाइसेक्टर निकाल रहे थे तो बीच में प्लस लेके ये वाला आया था और बीच में माइनस लेके ये वाला था। ये बात मैंने लिखते वक्त बताई थी, मैं प्लस और माइनस क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 चेक करते हैं। तो A1 हमारा 4 है, A2 हमारा 5 है, B1 हमारा 3 है, B2 हमारा 12 है। तो A1 A2 हो जाएगा 20 प्लस B1 B2 हो जाएगा 36। ये तो 0 से बड़ा है, और अगर ये A1 A2 प्लस B1 B2 0 से बड़ा है तो प्लस लेके जो इक्वेशन आएगी वो ऑब्ट्यूज होगी, प्लस लेके ये इक्वेशन आई, यही ऑब्ट्यूज है। और ये तो पिछले वाले तरीके से भी मैं जो है वो जस्टिफाई कर चुका हूं। शानदार तरीका है। आपको अगर ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर निकालना है तो आप A1 A2 चेक कर लो, अगर वो 0 से बड़े हैं तो बीच में प्लस लो तो ऑब्ट्यूज ही आएगा, और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 0 से छोटा आ गया तो बीच में नेगेटिव ही लो तो ऑब्ट्यूज आएगा। सेम साइन के साथ ऑब्ट्यूज आएगा। A1 A2 का साइन प्लस B1 B2 का साइन अगर पॉजिटिव है तो बीच में पॉजिटिव लेने से ऑब्ट्यूज आएगा, और अगर नेगेटिव है और बीच में नेगेटिव आपने लिया तो ऑब्ट्यूज आएगा। इस बात को आप जो है वो समझिए, और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी, तो इस बात को 5 से 7 सेकंड जो है मैंने आपको इस बात को सोचने के लिए दिए, आप सोचिए और फिर अपना अगला 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 टॉपिक मैं शुरू करता हूं, यानी इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। देखिए, सोचिए, विचार करिए जल्दी से। ठीक है जी, तो अब एक आखिरी बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक आखिरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये आपने पता लगा लिया कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज, tan थीटा से भी लगा लिया और A1 A2 से भी, B1 B2 से भी आपने जो है वो पता लगा लिया कि भैया सेम साइन के साथ जाऊंगा तो ये ऑब्ट्यूज होगा, और अगर ऑपोजिट के साथ जाऊंगा तो मैं एक्यूट होगा। तो आपसे एक्यूट जानना चाहे तो आप बता दीजिएगा, ऑब्ट्यूज जानना चाहे तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसे लिखा रहने देते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आपको पता हो तो 7x प्लस 9y था। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अब एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है इसी के अंदर। अब क्या होगा कि अगली बात यह और आखिरी बात है कि वो एक पॉइंट देगा आपको, और वो पॉइंट कौन से बाइसेक्टर में पड़ा है वो जानने की वो कोशिश करेगा। कैसे कैसे, पहले मैं आपको बताता हूं कौन से बाइसेक्टर के पास पड़ा है। ऐसे समझो जैसे लाइन L1 है, और ऐसे समझो जैसे लाइन L2 है, ऐसे समझो जैसे बाइसेक्टर B1 है, और ऐसे समझो जैसे बाइसेक्टर B2 है। ठीक है, तो मान लो कि ये कोई पॉइंट P है। अब वो ये बाइसेक्टर B1 है, ये बाइसेक्टर B2 है, तो ये देखो ये एक अलग दुनिया है। इसमें कोई पॉइंट P पड़ा होगा तो वो बाइसेक्टर B1 के पास माना जाएगा, यहां पर बाइसेक्टर B2 के पास माना जाएगा। इस रीजन में कहीं पॉइंट पड़ा होगा तो इस पूरे रीजन में अगर कोई पॉइंट P पड़ा हुआ है तो बाइसेक्टर B1 के पास पाया जाएगा, इसमें पड़ा है तो B2 के पास पाया जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हमसे कई बार ये पॉइंट P देके ये पूछ सकता है बताओ ये कौन से बाइसेक्टर के पास पड़ा हुआ है, कौन से बाइसेक्टर में है। तो ये पॉइंट P जो है ये बाइसेक्टर B1 के पास पड़ा हुआ है। तो अगर आपको ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लीजिए H, K मान लीजिए। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट के पास पॉइंट P अगर एग्जैक्टली यहां है मान लीजिए, और बाइसेक्टर B1 एग्जैक्टली यही है मान लीजिए, तो अगर आपको पॉइंट P जहां पड़ा है वो बाइसेक्टर निकालना है, वो बाइसेक्टर B1 है। अगर आपको बाइसेक्टर B1 ही जानना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस पॉइंट P को उठा के लाइन L1 में डालें, मल्टीप्लाई बाय उस पॉइंट को उठा के आप लाइन L2 में डालें, उस पॉइंट P को L1 में भी डालें, उस पॉइंट P को L2 में भी डालें। अगर वो चीज 0 से बड़ी आई, या उस पॉइंट को आपने लाइन L1 में डाला, उस पॉइंट को आपने लाइन L2 में डाला और वो चीज 0 से छोटी आई, तो जो सेम साइन L1 L2 में पॉइंट डाल दिया, मान ली चीज पॉजिटिव आ गई, तो
तो जब आप शुरुआत में इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, अगर वहां पर आप पॉजिटिव साइन लेके चलते तो वो बाइसेक्टर आएगा। कौन सा बाइसेक्टर आएगा? बाइसेक्टर B1 आएगा, यानी वो बाइसेक्टर आएगा जो उस पॉइंट के पास पड़ा होगा। आपको पॉइंट जाना है कौन से बाइसेक्टर के पास है, पॉइंट उठाओ, दोनों लाइन में डालो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो और देख लो साइन कैसा आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो शुरुआत में सॉल्व करते हुए अगर आप पॉजिटिव साइन लेके चलोगे तो वही बाइसेक्टर मिलेगा जहां पर वो पॉइंट पड़ा होगा। और अगर मान लीजिए L1 के अंदर भी आपने पॉइंट सेटिस्फाई किया, L2 में भी किया, उन दोनों का प्रोडक्ट किया और वो आपका 0 से छोटा आ गया, यानी वो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव साइन के साथ ही विद द सेम साइन अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो बाइसेक्टर आएगा वही बाइसेक्टर आपका B1 होगा, यानी वही वो बाइसेक्टर होगा जिस पर वो पॉइंट पड़ा होगा, जिसके आसपास जिस रीजन में वो पॉइंट पड़ा होगा। तो पॉइंट P1, पॉइंट P कौन से बाइसेक्टर में, कौन से रीजन में लाई करता है? बाइसेक्टर में लाई करना तो सेटिस्फाई करना ना हो जाए, कौन से रीजन में लाई करता है, कौन से बाइसेक्टर के आसपास लाई करता है, यह जानने के लिए आप दोनों लाइंस में पॉइंट सेटिस्फाई कराइएगा। अगर उनका प्रोडक्ट 0 से बड़ा है तो सेम साइन के साथ आपको वही बाइसेक्टर मिलेगा जिसके आसपास पॉइंट पड़ा है, और अगर नेगेटिव साइन आया विद द सेम साइन आपको वही बाइसेक्टर मिलेगा। ठीक है जी, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, इसे आप नोट डाउन करिएगा। और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं और फिर मैं उस क्वेश्चन की मदद से आपको सारी बातें बता दूंगा। उसमें पॉइंट भी आ जाएगा, उसमें एक्यूट भी आ जाएगा, उसमें ऑब्ट्यूज भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये लिखिए और फिर उस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखिए सर, फिर क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी लिखिए। क्यों क्यों तो अभी तक फोन में नहीं ठीक है भाई। तो मान लो इसी क्वेश्चन में एक बाइसेक्टर है, एक पॉइंट है 1,2, तो 1,2 कौन से बाइसेक्टर के पास लाई करता है ये जानना है। 1,2 पॉइंट है ना, इसी क्वेश्चन में बात को आगे बढ़ा लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आप पॉइंट 1 L1 में डालो 1,2, तो L1 हमारा हो जाएगा भाई 4 × 1 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। अच्छा, अब L2 में डालो तो ये हो जाएगा आपका 5 × 1 5, 12 × 2 24 प्लस 9। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये 4 × 4 ये हमारा 4 हो जाएगा और ये 2 × 3 6, 6 - 6 तो 0 हो जाएगा। तो 4 और इंटू दिस, ये तो 0 से बड़ा है, तो 0 से अगर ये बड़ा है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो बीच में अगर आप पॉजिटिव ले तो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त जो बाइसेक्टर आएगा वो आपके बाइसेक्टर के पास ये लाई करेगा, और बीच में पॉजिटिव लेके तो ये वाला बाइसेक्टर आया, तो ये पॉइंट यहां लाई करता है, इस वाले बाइसेक्टर के जोन में जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बात समझ में आई होंगी, कैसे आपको बाइसेक्टर्स निकालने हैं और कैसे बाइसेक्टर्स निकालने के बाद आपको धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ना है, कैसे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, सबसे पहले मैंने आपको बाइसेक्टर्स बताए, जैसे ही बाइसेक्टर्स बताए मैंने आपको बताया कि वो परपेंडिकुलर होंगे। वो बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होने के बाद मैंने आपको एक्यूट बताया, मैंने आपको ऑब्ट्यूज बताया, मैंने आपको ये बताया अगर कोई लाइन, तीसरी लाइन 2 लाइंस के साथ इक्वल एंगल बना रही है तो वो लाइन किसी एक बाइसेक्टर के बराबर हो, पैरेलल होगी। उसके बाद मैंने आपको जो है अगर 2 बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं तो कौन सा ऑब्ट्यूज कौन सा एक्यूट, इसके मैंने आपको 2 तरीके बताए, और अंततः लास्ट में मैंने आपको यह बताया कि अगर कोई पॉइंट है तो वो कौन से बाइसेक्टर के पास जाकर लाई करेगा। तो इतनी सब बातों के साथ आज के लिए इतना ही, और फिर अपने अगले नए टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।